Hi everyone, welcome to the fourth part of the chapter that is derivative pricing and valuation. तो आज हम एक extended version of put call parity पढ़ेंगे, that is put call forward parity. इसमें उसी को ही थोड़ा सा expand किया हुआ है, nothing new. जैसे कि हम जानते हैं P0 plus S0 that is protective put is equal to C0 plus PV of X that is fiduciary call. अब देखिए, मैं spot को buy करने की जगह मैं फ्यूचर जो फ्यूचर प्राइस है मैं फ्यूचर के पीवी को बाय कर रहा हूँ. इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू बाइंग दैट स्पॉट राइट नाउ, राइट. दूसरा, यहाँ पे मैं C0 PV ऑफ X एवरीथिंग विल बी सेम, राइट. तो यहाँ पे दो बॉन्ड होंगे, एक होगा बॉन्ड 1 जो कि S0 को काइंड ऑफ रेप्लिकेट कर रहा है एंड दूसरा बॉन्ड जो ऑलरेडी हमें पता था. इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, दैट इज नोन एज कंबाइनिंग अ प्रोटेक्टिव पुट. प्रोटेक्टिव पुट हमें पता है पहले से थी, कंबाइनिंग अ प्रोटेक्टिव पुट विद अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट. तो बॉन्ड 1 क्या है, जो एक ZCP जिसकी फेस वैल्यू F है, S का जो F है फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड रेट है, और दूसरा वाला जो बॉन्ड है दैट इज X, जिस स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, राइट. बोथ PCP एंड PCFP आर आइडेंटिटीज दैट इज दे मस्ट होल्ड गुड. Doesn't matter as to which distribution does the stock follow. स्टॉक का कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टॉक कितना भी वॉलेटाइल हो, हमेशा ये इक्वेशन होल्ड करेगी. ऑफ कोर्स इफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, कुछ ब्रोकरेज है और सब चीज़ें हैं, देन इट मे नॉट होल्ड गुड एंड आर्बिट्राज नहीं हो पाएगा. सो देयर माइट बी डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ ब्रोकरेज एंड ऑल दीज थिंग्स. अगली चीज़ आती है वैल्यू ऑफ यूरोपियन ऑप्शन यूजिंग 1 पीरियड बाइनोमियल मॉडल. देखिए यहाँ पे प्रॉपर वैल्यूएशन की बात करने वाले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. स्टार्ट करते हैं. एक होता है अप्रोच दैट इज रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच. एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कंसिडर एक 1 ईयर का यूरोपियन कॉल है X जिसका है 510 और जिसका प्राइस चल रहा है आज 500. तो उस केस में पुट इन द मनी है या कॉल इन द मनी है? द आंसर इज पुट इज इन द मनी. पॉसिबल शेयर प्राइस इन अ ईयर, एक साल बाद शेयर या तो 600 का होगा या तो 450 का होगा. RF 4% कैलकुलेट करनी है कॉल ऑप्शन की वैल्यू यूजिंग RF पोर्टफोलियो अप्रोच अंडर 1 पीरियड बाइनोमियल. देखिए स्टॉक हमारा आज 500 पे है, हमने 510 की कॉल की वैल्यू निकालनी है. या तो स्टॉक 600 या तो स्टॉक 500. अगर स्टॉक 600 होता है तो कितने पैसे मिलेंगे? 510 और 600 का डिफरेंस कितना हुआ? 90 मिलेगा. और अगर स्टॉक 450 आ, कोई बात नहीं, कॉल हमारी लैप्स कर जाएगी, वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी. तो द फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग द पे ऑफ, नॉट द प्रॉफिट. पे ऑफ कितना होगा? 90 एंड 0. इस केस में हम निकालेंगे डेल्टा. डेल्टा मीन्स मूवमेंट ऑफ शेयर का प्राइस, मूवमेंट ऑफ ऑप्शन का प्राइस विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट इन शेयर का प्राइस. तो अगर 90 रुपीज चेंज होता है, ऑप्शन 0 से 90 होता है, तो शेयर का प्राइस 450 से 600 होता है. तो सिंपल अगर हम मैथ्स की बात करें, जिस तरह से एक इक्वेशन की हम स्लोप निकालते हैं, ये स्लोप की ही कैलकुलेशन हो रही है, दैट इज 90 माइनस 0 डिवाइड बाय 600 माइनस 450. तो आंसर आता है 0.6. मतलब 1 रुपये अगर शेयर मूव करता है तो ऑप्शन का प्राइस 0.6 रुपीज मूव करता है, राइट. तो कह सकते हैं कि 0.6 शेयर ले लो या फिर एक कॉल ले लो, बात एक ही है. तो हम क्या करते हैं, हम एक डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाते हैं. मतलब नेट में उसका इफेक्ट 0 होना चाहिए. 0.6 शेयर ले लिए, दैट इज अ बुलिश पोजीशन. सेकेंडली कॉल सेल कर दी, कॉल सेल इज अ नॉन बुलिश पोजीशन. तो मैंने एक बुलिश पोजीशन और नॉन बुलिश पोजीशन को मैंने कंबाइन कर दिया, जिससे मेरा डेल्टा न्यूट्रल हो जाता है, या फिर मेरा एक नेट न्यूट्रल पोजीशन पे मैं चल रहा होता हूं. तो इस केस में आगे हम क्या करते हैं, पे ऑफ क्या आएगा? पे ऑफ मतलब लास्ट में एक बार के लिए मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ. लास्ट में जाके अब इस पोर्टफोलियो की वैल्यू निकाल रहे हैं. पोर्टफोलियो मतलब लेट से मैंने अब ये ले लिया. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ स्टेप्स, हो सकता है यहाँ तक सबको किसी ना किसी को कन्फ्यूजन हो रही होगी. सबसे पहले हम देखेंगे कितना पे ऑफ आता है. पे ऑफ से हम डेल्टा निकालेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट डेल्टा हम एक डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे. डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो कैसे बनेगा? एक बुलिश पोजीशन लेके, एक बेरिश पोजीशन लेके, 0.6 शेयर ले लिए और एक कॉल सेल कर दी. अब अगर मैं ऐसी पोजीशन बनाता हूं, इसका रिजल्ट क्या आता है? लास्ट में जाके
लेट से शेयर 600 बंद हुआ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 0.6 इंटू 600 क्योंकि मैंने शेयर बाई किए थे, राइट, एंड 90 रुपीज़ क्योंकि मैंने कॉल सेल की थी। कॉल सेल करने में लॉस का पता है, जब शेयर ऊपर जाता है तो ऊपर गया 90 रुपीज़ का मुझे पे ऑफ देना पड़ा, तो मेरे आज 270 रुपीज़ नेट में वैल्यू बची। अगर मान लेते हैं प्राइस 450 चला जाता है तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 450 इंटू 0.6 माइनस 0, कॉल ऑप्शन पूरी लैप्स हो गई, जितना भी मैंने कॉल सेल की थी सारे के सारे पैसे मेरे हो गए, तो लास्ट में मेरी वैल्यू कितनी होगी, 270। तो हम इस वे से जाएं या इस वे से जाएं, आंसर हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि हमने एक डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाया है। तो उस केस में एक सेंसिबल स्टूडेंट क्या करेगा, हमेशा जीरो वाली साइड को करेगा। क्या करेगा, सीधा 450 इंटू डेल्टा, 450 इंटू डेल्टा, डेल्टा निकाला, 450 इंटू डेल्टा किया, जो भी आंसर आया, ये आंसर एक साल बाद स्टैंड कर रहा है, इसको पीछे हम पुल कर देंगे आरएफ से, दैट इज 270 डिवाइडेड बाय 1.04 और 06 डिवाइड बाय 1.04, 4% लेट से आरएफ है। अब आज हमने क्या किया था, आज के टाइम पे हमने क्या किया था, खड़े होके हमने 0.6 शेयर लिए थे और एक कॉल सेल की थी। तो यहाँ पे हम वैल्यू में कितनी पुट करेंगे, वैल्यू विल बी पुट एज 270 डिवाइडेड बाय 1.04 एंड दिस शुड बी इक्वल टू इतने शेयर लेना माइनस कॉल सेल करना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास कॉल की वैल्यू आ जाएगी। कॉल की वैल्यू आती है 40.38। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर क्लियर नहीं हुआ सेम एग्जांपल रहेगा सिमिलर लाइंस पे। दैट इज एक शेयर है जो कि 1000 का चल रहा है, 990 एक्सरसाइज प्राइस है जहां से हम कंसिडर करेंगे। हमें कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है, तो या तो शेयर 1300 जाएगा या तो 800 जाएगा। ऊपर जाएगा तो कितना फायदा, 1300 माइनस 990 दैट इज 310, और नीचे गया तो लैप्स, तो इसकी वैल्यू 0। फिर हम निकालेंगे डेल्टा, दैट इज 310 माइनस 0 डिवाइड बाई 1300 माइनस 800, तो इसका डेल्टा आया 0.62। 0.62 आया तो मैं एक डेल्टा न्यूट्रल पोर्टफोलियो बनाऊंगा। कैसे, शेयर बाय कॉल सेल, शेयर बाय कॉल सेल। तो शेयर कितने में बाय कर रहा हूँ, शॉर्टकट क्या था हमारा, 800 इंटू डेल्टा कितना होता है, ये जो भी हमारा आंसर आया, इस आंसर को मैं पीछे पुल करूंगा, पीछे पुल करूंगा, मतलब जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 1.04। अब ये जो भी वैल्यू आई, दिस शुड बी इक्वल टू 0.62 शेयर, मतलब कि 0.62 इंटू 1000 माइनस कॉल माइनस C0। तो उस केस में इसको और ये जो वैल्यू हमने निकाली इस वाली को, इसको हम इक्वेट कर देंगे और हमारे पास कॉल की प्राइस आ जाएगी। देख सकते हैं हमने वही स्टेप्स किए हैं, ऊपर कैलकुलेट करो नीचे कैलकुलेट करो, सेम आंसर आएगा। सेंसिबिलिटी होगी, जिस साइड 0 आंसर आ रहा है वो वाला हमें करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। स्पॉट प्राइस इतना है और लेट से एक्सरसाइज प्राइस भी इतना ही है। ऊपर गया तो 160 आएंगे, नीचे गया तो लैप्स। अब डेल्टा निकालेंगे, 160 माइनस 0, 960 माइनस 720, तो डेल्टा आया 0.67। अब समझदारी क्या होगी, 720 इंटू 0.67, इसको डिवाइडेड बाय 1.04, ये पीछे मेरे पास वैल्यू आ गई। नाउ दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 800 इंटू 0.67 माइनस कॉल इक्वल टू वैल्यू जो हमने निकाली। तो अब इससे क्या निकाल पाएंगे, हम कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल पाएंगे। दिस इज वेरी वेरी इजी। अब क्वेश्चन कहता है पुट की वैल्यू निकालो, तो पुट में भी सिमिलर स्टेप्स रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन कहता है कॉल भी निकालो पुट भी निकालो, तो आपको सिर्फ एक ही निकालना है। क्यों, अगर आपने एक निकाल दिया तो उसकी वैल्यू आप पुट कॉल पैरिटी में आप डाल सकते हैं। कैसे, पुट कॉल पैरिटी क्या कहती है, S0 जो कि आपको पता है प्लस P0 जो कि आपको निकालना है इक्वल टू C0 जो कि आपको पता है प्लस PV ऑफ X, ये आप निकाल सकते हो, ये आप निकाल सकते हो, ये आपने निकाल दिया है ऑलरेडी। लेट से आपने कॉल ऑप्शन निकाल दिया, ये भी आपको पता है, तो ये आप वापस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से डायग्राम बना के इनटू करके पीछे खींच के मल्टीप्लाई करके करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस इक्वेशन में डालो। कॉल पता है तो पुट की वैल्यू, पुट पता है तो कॉल की वैल्यू। क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है कि कॉल की वैल्यू दी हुई और बोला कि चलो पुट की वैल्यू निकालो बाइनोमियल टेबल से, तो भाई जबरदस्ती थोड़ी है कि बाइनोमियल टेबल से ही निकालना है, आप जैसे मर्जी निकाल लो, ठीक है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, बिकॉज इससे क्या होता है, आर्बिट्राज रिमूव होता है, फ्री का प्रॉफिट रिमूव होता है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू प्राइस अ डेरिवेटिव, हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है प्राइसिंग में कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है, मतलब रैंडम कि शेयर्स जो है रैंडमली मूव करते हैं जिसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बाइनोमियल ऑप्शन प्राइसिंग अज्यूम करता है
कि एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है, नहीं ऐसा नहीं करता, बट बाइनोमियल मॉडल से एक मॉडल और जनरेट होता है विच इज टॉट इन CFA लेवल 2, दैट इज ब्लैक-Scholes मॉडल. ब्लैक-Scholes मॉडल इज एन इनफाइनाइट वर्जन ऑफ द बाइनोमियल मॉडल. तो बाइनोमियल मॉडल इज अ बेसिक एंड बेस्ड ऑन दोज बेसिक्स एन एडवांस्ड मॉडल इज प्रिपेयर्ड, जो कि एक इक्वेशन बेस्ड मॉडल जिसे कहते हैं, दैट इज नोन एज अ ब्लैक-Scholes मॉडल, राइट. इट अज्यूम्स दैट स्टॉक प्राइसेस फॉलोज अ डिस्क्रीट प्रोसेस. बाइनोमियल कहता है या तो प्राइस ये होगा 1 साल बाद, या तो प्राइस ये होगा 1 साल बाद. फिर वो 1 साल को 6 महीने में, 6 महीने को 3 में, 3 को 1.5, 1.5 को 1 महीना, 15 दिन, 10 दिन, 1 दिन, 1 मिनट. तो इस तरीके से 1 सेकंड, तो 1 सेकंड वाले को, 1 सेकंड वाले बाइनोमियल ट्री को और उसको पूरा एक्सपैंड करना 1 ईयर तक, 6 मंथ्स तक, 7 मंथ्स तक, 8 मंथ्स तक. दैट इज दी होल प्रोसेस ऑफ ब्लैक-Scholes मॉडल. ब्लैक-Scholes मॉडल क्या है? इसी बाइनोमियल का इनफाइनाइट वाला वर्जन. बाइनोमियल क्या कहता है कि डिस्क्रीट, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद. ब्लैक-Scholes इज एक्चुअली कंटिन्यूस कंपाउंडिंग. जैसे आपने TVM में पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो आप TVM की क्लासेस देख सकते हैं. इट्स लाइक ब्लैक-Scholes इज लाइक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, इट इज लाइक क्वार्टरली कंपाउंडिंग और एनुअल कंपाउंडिंग और 6 मंथली कंपाउंडिंग, राइट. ये मानता है कि या तो शेयर ऊपर इतना होगा या तो नीचे इतना होगा. व्हाट अबाउट वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी तो ऑलरेडी कैप्चर्ड है ना, शेयर यहां होगा या यहां होगा. जितना वाइडर गैप, वॉलेटिलिटी इज ऑलरेडी कैप्चर्ड इन दिस मॉडल, राइट. व्हाट अबाउट, हाँ, व्हाट वर यू डूइंग इन दीज एग्जाम्पल्स? क्या कर रहे थे इसमें? हम एक पर्टिकुलर अप्रोच लगा रहे थे जिससे कि एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच. हम एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बना रहे थे. कैसे? डेल्टा न्यूट्रल करके, कि ऊपर जाए तो भी नुकसान ना हो, नीचे जाए तो भी नुकसान ना हो, समथिंग लाइक दिस. द पोर्टफोलियो शुड यील्ड ERF. अब क्योंकि हमने एक डेल्टा न्यूट्रल बनाया है, मतलब इसमें एक सर्टेन रिटर्न आना ही आना है. मतलब मैं लॉन्ग भी हूँ, शॉर्ट भी हूँ, नेट नेट मुझे एक फिक्स पैसा मिलना है. तो फिक्स पैसा मिलना है, फिक्स पैसा किस में मिलता है? जहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न हो. तो इसलिए अब हम आगे वाली वैल्यू को हम RF से हम पुल कर रहे हैं. क्या और मेथड्स है बाइनोमियल प्राइसिंग के? बिल्कुल और मेथड्स हैं. एक रिस्क न्यूट्रलाइजेशन अप्रोच होती है और एक रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच होती है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू, बाय बाय.